शॉर्ट पुट जा रहा है तो अगर चाहें तो अपनी रिलैक्स कर सकते हैं, और जिसका नहीं जा रहा तो इनकी बातों पर ध्यान दें। किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए जिसका शॉर्ट पुट नहीं जा रहा, और जिनका देंगे तो भी एग्जैक्ट नहीं जाएगा। फिंगर पे तो अपन पावर ही नहीं लग पाएगा, हथेली से पावर लगेगा। इसमें 45 का एंगल पे रिलीज करना चाहिए गोले को। 38 भी नहीं होना चाहिए, 50 भी नहीं होना चाहिए। 45 का एंगल से जाएगा तो एग्जैक्ट उसका पूरा डिस्टेंस कवर करेगा पूरा, है ना। रिलीजिंग वो होना चाहिए। सेकंड, पकड़ने का तरीका। पकड़ने में ये हाथ लिया, मैं लेफ्ट हैंडर हूँ इसलिए इधर हाथ बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये लिया, यहाँ रखा गोला इस पे, और ये बंद कर लिया इसको, ठीक। हमेशा 35 के एंगल से ऊपर एंगल नहीं बन सकता है। अपन सोचे 45 का एंगल बना लें, इसे पे रिलीज कर दें, और हमेशा वो डाउन जाएगा, नीचे जाएगा। हाइट बराबर जो एग्जैक्ट हाइट चाहिए वो नहीं आ पाएगी, ठीक है ना। इसलिए हथेली पे रख के थ्रो नहीं करना है, हल्का सा हथेली से ऊपर लेना, हल्का सा बस। ये जगह ना वेट, इस यहाँ से जर्क मिलना चाहिए गोले को। कहाँ से? इससे। ऊपर भी नहीं रखना है, हथेली से जर्क देंगे तो मतलब ये जैसे ये एंगल पे रिलीज होना चाहिए गोला, तो ये एंगल पे रिलीज होगा। ये एंगल पे होगा तो उसका अपने आप डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक। एक चीज, और दूसरी चीज, अपन कैसा भी फेंकें सांस पूरी भरना चाहिए। कैसी? अब जब गोला छूटता है उस टाइम आवाज निकले, चिल्लाओ, कोई शर्माने की बात नहीं है, ठीक है ना। निकलना चाहिए, और तब हवा निकले तो 2 फीट अभी जो फेंक रहे हो उससे 2 फीट आगे जाएगा गोला, केवल सांस भरने मात्र से। अच्छा, जैसा रिलीज किया गोला, ये पोजीशन ली अपन ने आपने गोले की रिलीज करने के लिए, तो यहाँ पर पहले पूरी सांस भर लो, जितनी भर सकते हो। अब या ची चा हा हूँ जो भी, पर उसमें मतलब शर्माना नहीं है कि यार मेरी आवाज निकल रही है, साथ वाला क्या सोचेगा। उससे 2 फीट बढ़ जाएगा। जिसका 17 जा रहा है उसका 19 हो जाएगा, 19 का 21 हो जाएगा, केवल सांस भरने मात्र से, बस इतना उसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगा तुम्हारा गोले का। और एक रिलीजिंग में जनरली सब लोग, मतलब तुम्हारा तो देखा नहीं है मैंने, पर जनरली क्या करते हैं, ये करके ये जाते हैं ऐसा, कैसा, ये गोला लिया, ये फेंका, बॉडी इधर ले जाए, ऐसे ले जाते हैं। तो ये नहीं ले जाना, उस पर चढ़ना है अपन को, ऊपर ये चढ़ना है। इससे इधर ये कर दिया तो आपकी बॉडी का पूरा जर्क नहीं है, केवल इतनी सी ताकत लगी। और अगर ये डालोगे तो पूरा नीचे से पूरी पावर शॉट को लगेगी, गोले को लगेगी, है ना। सांस का विशेष महत्व है। 2 फीट 100% इंक्रीज होगा हर व्यक्ति का अगर पूरी सांस भर के और रिलीज में करेंगे तो, ठीक है। और क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है बता दो तो मैं उसका बता देता हूँ। हाँ, फर्स्ट तो आप सिंगल स्टेप से फेंको, क्योंकि 2 डबल स्टेप से फेंकोगे तो एकदम बैलेंस नहीं बनेगा। और फर्स्ट स्टेप से रिलीजिंग आपका अच्छा होने लग जाए तो डबल स्टेप से आपको उसका एडवांटेज मिल जाएगा, उसमें आधा फीट 1 फीट बढ़ जाएगा, है ना। गोला ये पकड़ लिया हाथ में, ये लिया, ये और ये पकड़ा, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और विशेष है, आप लोग क्या कमर घुमाते हैं जनरली, जो भी है ये मूवमेंट लेते हैं, है ना। ये मूवमेंट नहीं लेना है, ये मूवमेंट लेना है मतलब आपने नीचे की थाई सबसे पावरफुल अपनी बॉडी का अंग है। शरीर सबसे ज्यादा मसल्स, बड़ी मसल, मजबूत मसल पैरों में है, पैरों से जर्क लेना है अपन को। ये अगर आपने ये मूवमेंट ले लिया तो आपने नीचे की बॉडी कर दी लॉक, अब आपका कमर से ऊपर की ताकत लगेगी। ऊपर में भी आप जनरली ये करते हैं, गर्ल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा है, ये लेके यहाँ लाके और फिर ये करते हैं। अपन को थ्रो नहीं करना है, पुश करना है। शॉर्ट पुट है, शॉर्ट थ्रो नहीं है। जेवलिन थ्रो, हैमर थ्रो वो थ्रो है, शॉर्ट पुट है, इसको पुश करना है, ठीक है। और इतना वजन अपन थ्रो कर भी नहीं सकते हैं। 7 किलो 26 ग्राम के करीब वजन है इसका। इसको सोचे कि पत्थर फेंकते हैं, फेंक ले तो नहीं फेंकाएगा, इसको पुश ही करना है। तो ये मूवमेंट नहीं लेना। जनरली लोग ये पीछे ये घुसते हैं, ये करके ये रिलीज करते हैं। इसके बजाय लेना अपन को ये है, अपना पीछे वाला पैर ये घुटना झुकाना है, ये घुटना झुकाया ये, और यहाँ से कमर को ये झुकाना है आगे, ये आगे। अब ये गोले का वेट कंधे पे से अपने आप हाथ पे आ जाएगा, ये झुकाया, और ये वाला हाथ ये रखना है, ये, ठीक है। और यहाँ से ये चले, ये एक स्टेप लिया और यहाँ से ये रिलीज किया, ये। अच्छा, गर्दन पहले नहीं लाना है, कई लोग जनरली रिलीज करते हैं यहाँ से, गर्दन ये मूवमेंट रहेगा, पूरा लोड थाई पे रहेगा, और बॉडी ये, कमर ये झुकी हुई, ये आगे, और निगाह ऊपर नीचे नहीं रहेगी, निगाह ये,
अब ये स्टेप ये लिया, स्टेप लिया, और ये अब गर्दन चलेगी, गोले के साथ गर्दन चलेगी। नहीं तो कई लोग पहले आगे देखने लगते हैं, है ना। अब ये गोला रिलीज होगा, इसके साथ साथ गर्दन चलेगी और ये रिलीज करना है। ठीक, पूरा लोड हाई पे रहेगा, ये पीछे ये नहीं रहेगा, बॉडी ये नहीं रहेगी, बॉडी ये आगे झुकी रहेगी। अपने आप गर्दन पे ये गोला रखा है और ये वजन नीचे आ जाएगा। अच्छा, कई लोग गोला है ना कान के पीछे रख लेते हैं, ये नहीं रखाएगा गोला, इसमें फिर वो हाथ का जर्क आएगा। खासकर ये प्रॉब्लम गर्ल्स में ज्यादा रहती है, बॉयज के बजाय। वो गोला यहाँ रख लेंगे, यहाँ लेके फिर ये, तो ये नहीं करना है, इसको गोले को थोड़ा यहाँ रखना है। ये अब यहाँ से जो जर्क दोगे तो एग्जैक्ट बॉडी का जर्क मिलेगा आपका, है ना। यहाँ से ये जाओगे और यहाँ रख लोगे तो बॉडी जर्क लगना ही नहीं है, यहाँ से तो ये थ्रो हो जाएगा। थोड़ा सा पीछे हो जाएगी, पीछे 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 वाले पीछे हो जाएगी, नहीं आएगी। ये ग्रिप लिया, ग्रिप जब बहुत जरूरी है, जैसे पढ़ाई के लिए ABCD जरूरी है, जैसे पकड़ेंगे गलत तो फिर रिलीज भी बराबर नहीं कर पाएंगे अपन। ये लिया, यहाँ रखा गोला आगे की तरफ, ये पीछे नहीं लेना है, कान के इसके पीछे नहीं जाएगा गोला आगे। और जब रिलीज करेंगे तो गोला, जब गोला छोड़ते हैं तो ये नहीं जाएगा, कान के पास से हाथ जाना चाहिए। कान के पास कई लोगों की एल्बो में पेन आता है कि यार मेरी कोहनी दुख रही है, 4 थ्रो कर लिए, 4 थ्रो में कोहनी नहीं दुखना चाहिए। कोहनी दुखने का कारण है कि आप कान के दूर से गोले को रिलीज कर रहे हो। गोला ये कान को छूता हुआ जाना चाहिए, ये रिलीज होना चाहिए, है ना। और ये वाला हाथ, इसका कई लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग भी करना है अपन को। इसका भी ये लिया, ये लिया और यहाँ से इसको ये कर दिया और ये फेंक दिया, ऐसा नहीं। इसका भी जर्क देना, इसका भी इसका भी जर्क में देना है अपन को, ये मूवमेंट आएगा, ठीक है, ये मूवमेंट आएगा। तो ये हाथ को पहले नहीं काटना है और गर्दन पहले सामने नहीं आएगी, ये गोले के साथ साथ गर्दन मुड़ेगी। कई लोग ये लेते हैं ये और ये देखते हैं, फिर ये फेंक, तो इतनी बॉडी आपकी लॉक हो गई, इतनी बॉडी का पावर आपका 0 हो गया, केवल ये शोल्डर के पावर से आप फेंक रहे हो। तो ये गोले के ये निगाह के साथ साथ निगाह जाएगी और ये रिलीज होगा, और ये हाथ आगे रहेगा, ये फेस के सामने। और ये इस हाथ का भी अपन को पावर लेना है ऐसा, और ये रिलीज करना है, बढ़िया, ठीक। और रिलीज करते टाइम कई लोग ये जाते हैं, ये नहीं जाना है, अपन को उस पर गोले पे चढ़ना है और एड़ी और ऊपर पंजे पे आना है, बॉडी को ऊपर लाना है, ये रिलीज पर पोजीशन, ठीक। एक सांस का पूरा ध्यान रखना है, जब भी अपना गोला हाथ में लें पूरी सांस भर लें, साबल। अब ये करके ऐसी आवाज आ जाए तो कोई बुराई नहीं है ना, आवाज निकाल सकते हो, निकालना ही है। तो आवाज निकलेगी तो उतना प्रेशर मिलेगा गोले को, 2 फीट बढ़ेगा इसमें, एग्जैक्ट 2 फीट। अभी जो फेंक रहे हो, अगर पूरी सांस भर के अभी रिलीज करोगे तो 2 फीट 100% बढ़ना है, केवल एयर प्रेशर से ही। सांस को गोले के साथ निकालेंगे तब हाँ, पहले निकाल देंगे तो पहले हाँ, एक खड़े रहने की स्टाइल, अपन गोला लेके खड़े हुए, कौन सा पैर कहाँ रहता है, ठीक है। इसमें सिंपल सा नियम है, इसके अंदर अपन ये पैर, पीछे वाला पैर के आगे वाला पैर पीछे रहेगा और पीछे वाला थोड़ा सा आगे रहेगा, दिख रहा है ना। ये पैर इसके अंदर डाल दिया, ठीक, और फिर ये इसको ये कर दिया, ये पोजीशन रहेगी खड़े होने की। पहले स्टैंडिंग हो गए, पीछे वाला पैर, आगे वाला पैर थोड़ा पीछे रहेगा, पीछे इसलिए रहेगा अगर आगे वाला पैर ये आगे आ गया और ये पीछे रहा तो बॉडी लॉक हो गई। अब रिलीज कैसे करोगे, ये तो लॉक होगी ना, ये हल्का सा पीछे रहेगा तो पूरा मूवमेंट आपका आगे तक जा पाएगा। अगर ये आगे रहा तो ये मूवमेंट ही नहीं, ये बॉडी यही लॉक हो गई, और ये हल्का सा पीछे रहेगा, पूरा बॉडी आपका आगे तक जाएगी। सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा दिमाग में बिठा लोगे तो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। 19 मीटर इस एज वाले ग्रुप वालों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता आप लोगों के लिए। सिंगल स्टेप्स के पावर का सर बोल रहे, रिलीजिंग बता दो। पहले तो स्टैंडिंग, पहले तो गोला ये हाथ में रख लिया, ये रख लिया, यहाँ गोला, ये खड़े हो गए। इसके बाद सिंपल सा ये वाला घुटना है, ये देखना, ये ऐसे बेंड करना है आगे की तरफ। जनरली आप लोग ये जाते हो, सब मतलब अधिकतर बिगिनर ये जाते हैं, ये नहीं जाना है। ये नी बेंड करना है, ये आगे ये बेंड, पूरा लोड थाई पे, बॉडी का पूरा लोड थाई पे आ गया। अब कमर को यहाँ से हल्की सी ट्विस्ट करना है आगे की तरफ, ये
तो कंधे पे से गोले का वजन अपने आप हाथ पे आ जाएगा। जैसे ये रखा है ना अपन ने, ये रखा है, ये पहले तो ये आ गया, पूरा लोड थाई पे आ गया, इसके बाद कमर या आगे की तरफ ट्विस्ट करना है, ये नहीं जाना है, ये जाना है आगे। तो पूरा कंधे से गोले का वजन हाथ पे आ गया। अब ये हाथ सामने करना है ये, और निगाह नीचे नहीं देखना है, निगाह सामने ही रहेगी स्ट्रेट। निगाह से बहुत फर्क पड़ता है, एंगल का, डायरेक्शन का फर्क पड़ जाता है। ये लिया और यहाँ से ये लिया, और ये बॉडी, ये मूवमेंट आएगा, ये वाला मूवमेंट, आगे वाला पैर देखना, ये लेके ये आएगा। अब ये पीछे का पैर ऐसा मूवमेंट होगा, और ये लेके ये पैर आगे घिसता हुआ आएगा, और ये रिलीज हो जाएगा। और ये वाले हाथ का पूरा उपयोग है, हाँ? ये फालतू नहीं है, ये इसका भी, ये जनरली क्या करते हैं आप लोग, यहाँ के बाद ये काट देते हैं और ये रिलीज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। इस हाथ को ये रख के, इस हाथ का भी पावर लगाना है, ये लेके फिर ये रिलीज करना है, ठीक। और इसको डबल स्टेप में सिंपल सा है, ये लिया बोला, ये थाई पे लोड दिया, कमर यहाँ से आगे मुड़ी, वेट ये आ गया, हाथ ये रखा, ये लेके ये, और फिर वही स्टैंडिंग पोजीशन वाली पोजीशन। पर ये जनरल क्या करते हैं, स्टेप के बाद यहाँ ब्रेक दे देते हैं, यहाँ से चले, यहाँ रुक गए। अगर रुक गए तो फिर स्टेप लेने का कोई सेंस ही नहीं रहा। इसी में ये स्टेप लेके उसी मूवमेंट में रिलीज करना है। तो कई लोग स्टेप लेने के बाद रुक जाते हैं, आराम से नाश्ता पानी करते हैं, फिर रिलीज करते हैं। तो उसी मूवमेंट में रिलीज करना है अपन को, रुकना नहीं है। जनरली अधिकतर लोग वेट के कारण आदमी रुक जाता है, पर अपन को रुकना नहीं है, ठीक। ये यहाँ से चले, इसी मूवमेंट में ये रिलीज। अच्छा, इसमें कई लोग छोटी छोटी एक गलती एक और करते हैं। यहाँ से स्टेप लिया ना, तो ये वाला स्टेप डबल इधर डालते हैं, फिर ये इधर लेते हैं, फिर ये इधर लेते हैं। ऐसे भी बहुत लड़के गलती करते हैं, ये गलती बॉयज़ में ज़्यादा है। यहाँ से चले, ये वाला पैर यहाँ से वापस इधर उठाया, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया। उसको मूवमेंट करके बताता हूँ, ये आया समझ में। तो ये गलती नहीं करना है। डबल स्टेप से अपनी स्पीड चेक हो रही है, स्पीड चेक नहीं करना है, उसी मूवमेंट में रिलीज करना है ये। और थोड़ा दिन अगर ये मूवमेंट जम जाए कि मैं मास्टरी हो गई, बहुत अच्छा है। और जिनको मेरिट चाहिए उनके लिए फिर मैं अलग टेक्निक बता दूंगा। अभी तो आपको क्वालिफाई चाहिए, बस मेरिट नहीं चाहिए। शायद पीसी वगैरह में मेरिट लगता है ना, तो उनको मैं अलग से मेरिट वालों के लिए बता दूंगा कि हाँ आपको ये इम्प्रूवमेंट करना है एक्स्ट्रा, तो आपको मतलब 28-29 के करीब 30 से ऊपर आ जाए। 30 पे फुल मार्क्स है शायद पीसी में, हाँ, तो उनके लिए वो अलग से कर लेंगे। पर अभी केवल क्वालिफाई वालों पे ध्यान दे रहे हैं, है ना। ये लेके ये लिया, तो ये बॉडी झुकना है, आगे झुकना है, पर ये झुकना जितना है उतना उठना भी लास्ट मूवमेंट में। नहीं तो अपन झुके रह जाए। जैसे यहाँ से झुके ना, ये चले, ये अब ये झुके ये नहीं रिलीज करना है, अपन को बॉडी पूरी ऊपर स्ट्रेच करना है, पूरा पत्नी पे आके ये रिलीज करना है, ठीक। सांस का विशेष ध्यान रख। अभी आप जैसे भी फेंक रहे हो, अगर सांस एक बार भर के रिलीज करोगे 2 फीट आपका 100% बढ़ेगा। पूरी सांस भर के और रिलीज के टाइम आवाज निकलना चाहिए। रिलीज करते हैं एंगल का इन्होंने पूछा है कि आपका कैसे आके 45 के एंगल पे रिलीज हो रहा है। उसके लिए है कि गोला जब है, ये लिया है अपन ने, ये चले तो नीचे भी नहीं देखना है ना ऊपर देखना है। अपने ये नॉर्मल जो पोजीशन गर्दन की आती है ये देखना है। नीचे देखेंगे तो एंगल बिगड़ जाएगा, अपनी निगाह से एंगल चेंज हो जाएगा। अपन ज्यादा ऊपर देखेंगे तो 50 का एंगल हो जाएगा, अपन नीचे देखेंगे तो 35 का एंगल हो जाएगा। जो रिलीज करेगा ना शॉट, ये यहाँ से ये बस ये निगाह रखना है, सिंपल एग्जैक्ट 45 का एंगल ही आएगा, बिगड़ेगा नहीं एंगल आपका। और किसी को कोई पूछना है, सत्य कार्यालय है तो 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक गोला लेकर जाएं और ये पर्सनली आपको ट्रीट। मेरा नंबर फोन लगा लेना, मैं वहीं रहता हूँ, आ जाऊँगा और अलग से व्यक्तिगत रूप से सिखा दूंगा, है ना। सांस लेने के बाद रिलीज करने में प्रॉब्लम आती है, होल्ड तो कर रिलीज। ये भरी है, निकालना नहीं है, बस ये आवाज आ जाएगी, बस चल रहा है गोला। सांस पूरी भरो, भरी नहीं है सांस पूरी, और भरो, कम भरी है सांस भर। ऐसी आवाज
लगानी चाहिए। नहीं आ रही तो सुनना चाहिए कि हम क्या और करें मॉडिफाई कि हमारा अच्छा जाए। आप लोग कुछ लोग सुनना भी नहीं चाहते, इसलिए आपका विचारों में से चारों का पर ही जाता, कभी कभी तुक्का लगता है। यहाँ से ये चलना है, आप रिलीज करेंगे ना हाथ का मूवमेंट के साथ गर्दन का ये मूवमेंट चलेगा, बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है। अपन पहले से ये देख लेंगे तो ये इतनी बॉडी लॉक हो गई तो इतनी बॉडी का जर्क लगा। अगर अपन निगाह ये रखेंगे तो ये पूरी बॉडी का जर्क मिलेगा अपन को, ये पूरा जर्क मिलेगा। बस छोटी छोटी 2-4 बातें ध्यान में रख लोगे तो 19 फीट कोई मायने ही नहीं रखता है इस एज में कम से कम। मैं बता दूं, जैसे अपने को बोला उस सिंगल में फेंकना है। 2 क्रॉस लाइन ये गोले के बीचों बीच डलती है, एक इधर करने के बाद एक इधर, एक क्रॉस लाइन 2 डलती है। आप यहाँ से गोला फेंक दिए, गोला फेंक करके जब तक आपको वहाँ से व्हाइट झंडी या हरी झंडी ना दिखाएं तब तक आपको गोले से बाहर नहीं निकलना है। और गोले के बाहर निकले भी तो ये 2 क्रॉस लाइन जो बनी है उसके पीछे से निकलना है। अगर इस क्रॉस लाइन पर पैर भी रख के अगर आप बाहर आते हैं तो आप फाउल माने जाएंगे। इसलिए गोला फेंकें और गोला फेंकने के बाद पीछे से इस क्रॉस लाइन के पीछे से निकलना है, ठीक। और इस गोले के एंगल जो बना रहेगा तिरछा, उसके बीचों बीच फेंकना है। लाइन पर अगर गोला गिरता है आपका तो गोले का एंगल देख लें खुद भी जाके कि आपका बाहर की ओर है कि अंदर की ओर। अगर लाइन पर भी गिरता है तो गोले का एंगल अगर अंदर की ओर ज़्यादा है तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। गोला अगर लाइन पर गिरता है तो लाइन के अगर बाहर पार में ज़्यादा है, अगर ये गोला इसी पर गिरा है लाइन पर, अगर बाहर की ओर है तो क्वालिफाई माने जाएंगे, उस पर गिरा भी है तो। अगर अंदर की ओर उसका वो है तो मान के चलिए कि आप डिस्क्वालीफाई। इसका 2-3 फालों का ध्यान रखिएगा। जैसे अपन हाई जंप करते हैं, हाई जंप करने के बाद जो वार गिर भी जाए, अगर आपका पैर नीचे आ गया ज़मीन पर, वार फिर गिर भी जाए ना, तो अगर आप हाथ उठा देते हैं तो क्वालिफाई माना जाता है। इसी तरह इसमें भी है, गोले का एंगल का भी ध्यान रखिए। 2-3 चीज़ें और भी है। जैसे सर ने बताया कि उनने बोला कि 45 डिग्री कैसे बनाए। 45 डिग्री के लिए एक राउंड फिगर बना ले कि हमको इस एंगल में अगर गोला फेंकना है तो किसी न किसी का टारगेट रखें, जैसे इस एंगल में फेंकना है तो कुछ देख लें, जैसे वो खिड़की है या फिर कोई पेड़ का झाड़ का जो भी है। हाँ, बस अपने बॉडी को ऐसे हाथ को सीधा कर लें, ये टच कर लें और इसको ये कर लें। ये जहाँ पर ये उंगली टच हो जाए 45 का एंगल आपका प्रॉपर बन गया। क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग आपका कोई छोटा है कोई बड़ा है, इसको ये सीधा करें, हाथ एक कान से चिपका लें, इसको फोल्ड कर लें और इस हाथ को सीधे नीचे से ले जाए, जहाँ टच हो जाए वो 45 का आपका एंगल बन गया। बस रिलीज करते टाइम नीचे नहीं देखना है। अब इसको नीचे... आपको जब भी गोला फेंकेंगे तो उसी को देख के फेंकना है। बस सिंगल स्टेप में ध्यान दें कि जैसे आपको उस सिंगल में गोला फेंकना है, इस पैर को हल्का सा आगे रखेंगे, इस पैर को हल्का सा पीछे रखेंगे सिंगल स्टेप में। और ये भी नहीं कि आप बीच में खड़े हो या किनारे खड़े, बिल्कुल किनारे होके जाइए। जब सिंगल स्टेप आपको फेंकना है तो बिल्कुल किनारे होके जाएं। और ये घड़ी आपके नाक के सामने होनी चाहिए, नाक के सामने होना चाहिए। और गोले को यहाँ पकड़े और हल्का सा ए वाली नी और ये वाली नी एक दूसरे के सामने आ जाए, हल्का सा। ये नहीं किधर जाए, ये नी आपके नी के सामने आ जाए। और जितना हो सके बॉडी को टर्न करना है। ये सिंगल स्टेप है, बॉडी को टर्न करना है, आगे की तरफ आना है, ये आएगी, हल्का सा टर्न करना है और ये मूवमेंट में चलना है। इसको पूरा बॉडी के साथ में ये करना है और झुकना नहीं है पीछे, आगे की ओर। ये झुके ही चलना है यहाँ आगे तक। जब रिलीज करेंगे तब बॉडी उठाना है। ये सिंगल स्टेप का है कि मान लीजिए सिंगल स्टेप में सिर्फ हाथ से गोला ना फेंके, पूरे बॉडी का जर्क दें। पूरे बॉडी का जर्क देंगे। जैसे अपन किसी को जैसे तमाचा मारते हैं तो नज़दीक से मारेंगे कम लगेगा, जो दूर से मारेंगे उसी तरह से हल्का सा आगे झुके और पूरे बॉडी का जर्क दें।
बॉडी और चेस्ट का चल करते हैं। ये सिंगल स्टेप है। डबल स्टेप में क्या ध्यान रखना कि अगर आप डबल स्टेप ले रहे हैं, ये काय के लिए ले रहे हैं, स्पीड के लिए, तो यहाँ आके रुके ना। ये अगर इस यहाँ से डबल स्टेप ले रहे हैं तो यहाँ आने के बाद तुरंत रिलीज करें गोले को। एयर प्रेशर का बहुत मायने रखता है। एयर प्रेशर आपको लॉन्ग जंप में हो, चाहे गोले में हो, चाहे रनिंग में हो, तीनों में आपको मायने रखेगा। जैसे अपन किसी लकड़ी को काटते हैं या हथौड़ा चलाते हैं, तो जब तक सांस को भरेंगे नहीं तब तक उसमें उतना ताकत नहीं लगेगी, ना ही उतना घाव बनेगा। अपने को पावर मिलेगा तो एयर से ही मिलेगा, एयर प्रेशर से ही। तो एयर प्रेशर देंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपन कर पाएंगे। और क्या सर? रहते हैं अपन आगे निकल जाते हैं। अरे अपन अभी तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर ये नहीं, अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, अभी यहीं पे अपन को इस चीज का ध्यान रखना है कि अपना फाउल बाहर पेन नहीं जाए और अपन पीछे से जाए। अच्छे अच्छे इंडिया प्लेयर, वर्ल्ड प्लेयर भी ये फाउल कर देते हैं। कैसे? थ्रो मारा और ये निकल गए, ये क्रॉस हो गया, वो लाल झंडे दिखा देते हैं। उसको अपनी आदत में डाल लो, अपन को रिलीज के बाद पीछे से आना है, आगे से जाना ही नहीं है। और रिलीज जब गोला अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में भी फाउल नहीं करना है, ये थ्रो करके अपन आगे आ जाते हैं। प्रैक्टिस में पूरा ध्यान रखो कि अपन पीछे से ही निकले और लाइन क्रॉस नहीं हो। फाउल का बहुत ध्यान रखना है। आपका रिलीज हुआ, उधर 24 फीट 25 फीट गया, इधर मालूम पड़ा कि उन्होंने लाल झंडी दिखा दी, फाउल हो गया। पैर आप कितना भी आगे घुमा लें, ऊपर से गोला फेंकते समय पैर आपका घूम सके वापस अंदर आ सकता है, ये फाउल नहीं है। गोला फेंकते समय अगर आपका हाथ ये टच हो गया, ये फाउल है। ये टच भी नहीं होना कि आप ताकत लगाएं और नीचे टच हो जाए। आपका नीचे हाथ भी नहीं टच होना, पूरा पावर दे। अपन जो वो नहीं करते ना, क्या नाम है, लास्ट में जो मेडिटेशन करा जाता है वो नहीं करते ना। इसी का कारण है कि अपन डाइवर्ट होते हैं। अपन लास्ट के जब 200 मीटर जब बचता है ना, तो कोमे में चले जाते हैं। कोमे में जाना यानी हमारा हाथ का चलना सही हो रहा है कि नहीं, हमारी बॉडी ऊपर खिंची है कि नहीं। ये ऊपर वाला परीक्षा लेता है कि आप कितना मेडिटेशन कर रहे हैं। यानी आपको सर 2 मिनट तक या 3 मिनट 30 सेकंड तक ट्रैक पे ही रखना है। एक पल्स का ध्यान अगर आपका डाइवर्ट का